भारत का हवाई हमला शुरू हो गया है। लाहौर की तरफ हमला शुरू कर दिया है भारत ने। सियालकोट पर भी भारत का एक्शन जारी है। अब बारी भारत की है। पाकिस्तान ने कोशिश करके देख लिया। दोस्तों, पाकिस्तान से हारने के बाद इंडिया पूरी दुनिया में जलील होता हुआ दिखाई दिया। पहले जंग हारी, फिर राफेल तैयारा गिर गया और अब दुबई के अंदर एयर शो के दौरान इंडियन तैयारा तेजस भी पाकिस्तानी तैयारी को देखकर लीक हो गया। इंडियन मीडिया ने इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया। हेलो हेलो मोदी जी अपनी भारतीय आवाम को पागल बनाते रहते हैं और आवाम भी जानबूझकर पागल बनती रहती है। भी हम आपको दिखा रहे हैं उस टाइमिंग के तहत कि कैसे हमने कल रात में और अर्ली मॉर्निंग में जो अटैक किया है उसकी तस्वीरें हैं ये। ठीक है, एक बार विस्तार से दर्शकों को। नोटी नोटी, you teasing me, you naughty naughty। अब उन्होंने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को भी मार दिया। शेख हसीना को सजाए मौत। शेख हसीना इस वक्त भारत में है। जब से बांग्लादेश से आई हैं वो भारत में ही मौजूद है, लेकिन आज उनके ऊपर कोर्ट ने फैसला सुनाना था, तो आपको सीधे बांग्लादेश की कोर्ट लिए चलता हूं। नहीं। दोस्तों, गोदी मीडिया की खबरें सुनकर बड़े बड़े परेशान लोगों का भी खड़े खड़े हंसा निकल जाता है। तो बता रहे हैं भारत ने एक साथ 100 मिसाइलों से 100 मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान पर 100 मिसाइल्स दागी गई है, वो भी 1, 2, 3, 4 नहीं, एक साथ 100 मिसाइल। टारगेट अलग अलग है। अब आप सोचिए पाकिस्तान का क्या होने वाला है। ये हमले की सेंचुरी है। कौन है ये लोग? लीमो मिर्चों से राफेल तैयारी का स्वागत किया गया और फिर उसकी इज्जत का जनाजा भी निकाल दिया गया। दुश्मन के घर घुसकर मारने वाले मोदी जी के जरा दिमागी तवाजुन देखिए कि ये गैर मुल्की लोगों के साथ कैसे उठते बैठते हैं। इंडियन मीडिया मोदी के अलावा हर किसी को ही देशद्रोही बताता है और आतंकवादी होने के इल्जाम लगाकर फंसा देता है। गांधी दिल्ली से करीब 15,000 किलोमीटर दूर बैठकर कोलंबिया में भारतीय लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं और विदेशों में भारत का अपमान। Oh my God! Wow! पहले मोदी जी हर धमाके के बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते थे, लेकिन 25 की ठिकाई के बाद अब तहकीक करते हैं। इस मामले में बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके पर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार घबराहट में ये धमाका हुआ। आप रहिए खबरदार। क्योंकि 4 दिन की जंग ने मोदी जी और गोदी मीडिया की तबीयत साफ कर दी, जो पिछले 15 सालों से न हो सकी। ये है कि हमने न्यूक्लियर वेपन जहाँ रखे हैं उसके दरवाजे पर आके उसको ब्लॉक कर दिया। इतना प्रिसाइज अटैक किया हमने। इनके हेडक्वार्टर के बगल में, जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर है, उसके बगल में जाके अटैक किया। बताया कि देखो ऐसा है कि अगर ये टारगेट हो सकता है तो ये भी हो सकता है। वो तो हमने छोड़ दिया इस बार। पाकिस्तान से मार खाने के बाद अब गोदी मीडिया अगर पाकिस्तान के अंदर पटाखे की भी आवाज सुन ले तो वो भी उसे मिसाइल की आवाज लगती है। तो ये कि पाकिस्तान एटम परीक्षण कर क्यों रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है? क्या इस्लामिक नेटो के लिए ये परीक्षण चल रहा है? क्या पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कोई एडवांस ले लिया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया हमला करता है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस स्टूडियो के अंदर खड़े खड़े तबाह बर्बाद कर देता है। दिल्ली में एयरबेस पर बड़ा अटैक हुआ है, ये देखिए बड़ी खबर। इसके अलावा लाहौर में नेवी बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया। पाकिस्तान के 12 शहरों में एक साथ ड्रोन से अटैक किया गया है। धमाकों से थर्रा गया है पूरा पाकिस्तान। और जैसा सुमित हमें बता रहे थे, तमाम वो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चीन से पाकिस्तान को मिले हैं, पाकिस्तान ने चीन से प्रोक्योर किए हैं, वो सब धराशायी साबित हुए। इन बाबा जी के मुताबिक पाकिस्तान ने सारे मुल्कों को तंग करके रखा है, जबकि मिर्चें तो उन्हें खुद लगती है। आप इतना हमको तंग करेंगे, और ना केवल हमको तंग कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को तंग कर रहे हैं, आप ईरान को तंग कर रहे हैं, और आप भारतवर्ष को तंग, यानी कि जिन देशों का मिसफॉर्च्यून है कि आपका बॉर्डर पाकिस्तान से आपकी सीमा लगी, यही हमारी
गोदी मीडिया को इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम करने का बोला जाता है ताकि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे। कब्र खोदने की बात चल रही है। मैं कहता हूँ आप शाहजहां की भी खोद दीजिए, अकबर भी खोद दीजिए। अगर उसके खोदने के बाद इन लोगों को अगर बैंक और रेलवे में नौकरी मिल जाती है तो खोल दीजिए। आज कब्र खोदने की बात चलती है। मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी राम को बहुत मानता हूँ। राम भारतीय सेना हवाई हमले करके सफेद धोती लहराव देती है कि कहीं पाकिस्तान पलट कर वार न कर दे। भारत का हवाई हमला शुरू हो गया है। लाहौर की तरफ हमला शुरू कर दिया है भारत ने। सियालकोट पर भी भारत का एक्शन जारी है। अब बारी भारत की है। पाकिस्तान ने कोशिश करके देख लिया, अब लाहौर और सियालकोट और सर आज जो दिन में बताया जा रहा था कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। भारतीय आवाम की भी समझ नहीं आती कि गोबर खाने और पेशाब पीने वालों को उन्होंने सर पर क्यों बिठा रखा है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर में दरगाह पर हमला हुआ तो योगी चुप थे, लेकिन बरेली में मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत कार्रवाई की। बेटी की सुरक्षा और कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा, योगी ने कहा। कभी पाकिस्तान बांग्लादेश का दोस्त बनता है तो कभी उन पर हावी हो जाता है। अब बांग्लादेश पर पाकिस्तान इतना हावी हो गया है, इतना हावी हो चुका है कि आप देखिए सोच दोनों की कैसे मिल रही है, तरीके कैसे मिल रहे हैं। उसे बांग्लादेश ना कहकर आज पूर्वी पाकिस्तान कहना सही होगा, जो वो पाकिस्तान के विभाजन से पहले हुआ करता था। अब इस वीडियो में भी भारतीय नारी तेजस की परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानियों पर गुस्सा कर गई। 40 करोड़ आवाम एक साथ है। अपने बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे, पीओके को देखे। इस बार कटेंगे तो 4 टुकड़ों में बटेंगे। 2 टुकड़े थे 2025 में, 4 टुकड़े। पाकिस्तान के अंदर अगर पटाखे चलते हैं तो गोदी मीडिया उन्हें धमाके बताकर अपनी आवाम को डरा देता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक के बाद एक 2 बड़े धमाके हुए। इस्लामाबाद और वजीरिस्तान में ये धमाके हुए हैं। इस्लामाबाद कोर्ट में धमाके के बाद वहां हड़कंप मच गया। वजीरिस्तान में कॉलेज के पाकिस्तानी तैयारे को देखकर तेजस भी लीक हो गया, लेकिन गोदी मीडिया ने उसे भी हीरो बनाकर दिखा दिया। तेजस ने जब दुबई के आसमान में उड़ान भरी, इसकी गड़गड़ाहट ने आतंकिस्तान के कानों से धुआं निकाल दिया। पूरी महफिल लूट कर ले जाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है, भारत का तेज। हेलो हेलो। दूसरी तरफ 3-4 बुजुर्गों ने दोनों मुल्कों की आवाम को पागल बना दिया है। पाकिस्तान के 80 जेट इस वक्त फॉरवर्ड बेस पर तैनात हैं। सीमा से लगे बेस पर जेट्स की तैनाती की गई है। लगातार उड़ान भर रहे हैं पाकिस्तानी जेट्स। पाकिस्तान को चीन ने दिए हैं ये फाइटर जेट्स। तो क्या नाचो में? ना गोदी मीडिया की खबरें देखने वाले सीधे हैं और ना गोदी मीडिया वाले खुद ठीक हैं। दिस रफाल ऑब्सेशन सोमनाथ जी, ऐश्वर्या जी आप बहुत ही सीधे जर्नलिस्ट हैं और पूरा भारत आपको देखता है, बड़ा गौर से देखता है। देखिए इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कितने रफाल गिरे, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान को इतना ताकतवर दिखा दिखाकर गोदी मीडिया ने अपनी आवाम को डरा दिया है कि अब वो जहां भी पाकिस्तान सुनते हैं डर जाते हैं। पाकिस्तान में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि खौफ है पाकिस्तान के अंदर। भारत की ताकत से पाकिस्तान खौफ में। अब इस वीडियो में भी इंडियन फौजी अपनी आवाम के सामने लंबी लंबी छोड़ते हुए दिखाई दिए। 1 मिनट 2-3 सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आती हूँ। बैठे रहो बेटा, सभी लोग बैठ के सवाल पूछें। जय हिंद सर, मेरा सवाल ये है कि क्या युद्ध ही अंतिम विकल्प है, और अगर युद्ध अंतिम विकल्प है तो मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। नहीं। ना पाकिस्तान हमला करता है ना जवाब देता है, खुद ही हमले करके खुद को खुश करते रहते हैं। पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की है, ये वॉर है। पाकिस्तान ने भारत में कल रात हमले की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कई जगह हमले की कोशिश की है। भारत की सरकार ने यह क्लियर किया है कि पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों में, भारत के कई ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो ओ मैडम, 2 किलो मेथी लो, टमाटर लो, धनिया लो, मिर्ची लो। ओ सब्जी बना भी लिया, खा भी लिया, हग भी लिया।
अमीरी तो इतनी है भाई, जेब में हाथ डालो तो 6 करोड़ हाथ में आ जाते हैं। अरे बेबी मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं बेबी, छोटा मोटा चोट है, बोरो प्लस लगा के ठीक हो जाएगा, तुमको कुछ हुआ नहीं ना? अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? अरे यार मुझे मत रोको आज तुम। अरे पागल हो गए हो क्या? दुपट्टा नीचे उतारो। अरे मैं नहीं उतार रहा। मैंने कहा दुपट्टा नीचे उतारो। छोटा सा मेरा जहां है। हद होती है यार, ऐसे कोई करता है क्या? यार तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो क्या? फिकर विकर कुछ नहीं, नए सूट का दुपट्टा है मेरे, एक भी बार नहीं पहना खराब हो जाता। अलमारी में बहुत सारे पुराने दुपट्टे पड़े हैं, जाओ उसमें से निकाल लो कोई भी, ठीक है? गजब बेइज्जती है। देवर जी आज कैसे उदास बैठे हैं? भाभी आज मेरा ब्रेकअप हो गया। क्यों? दोनों कह रही थी मेरा 300 वाला रिचार्ज कर दो, मन ने मना कर दी। दोनों कह रही तुम मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे। वो थोड़ी सी मेंटल है क्या, या उसकी आंख फूट रही जो इतने अच्छे इंसान से ब्रेकअप कर लिया? पैसा ही सारी चीज थोड़ी हो, संस्कार भी तो देखे जावे। भाभी तुम कितनी अच्छी हो, काश तुम्हारी बहन भी समझ पाती। वो भैया कहाँ जा रहा है? मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। क्या पागल हो गई क्या? आप कपड़े लेने जाओ, वहाँ भी तो को साथ लेके जाऊँ। बोल रही हूँ ना भैया, मैं भी चलूंगी। तू हर बार अकेले अकेले लेने चल जाता है, इस बार मैं भी चलूंगी। ठीक है चल। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्या आती हूँ। अरे पागल हो गई क्या? तैयार क्यों होने जा रही है? कपड़े लेने जा रहे हैं अपन सिर्फ। तू क्या इस हालत में जाऊंगी भैया मैं कपड़े लेने? 2 मिनट रुक, मैं तैयार हूँ, क्या आई। चल भैया। हो गई। एक्सक्यूज मी गाइस, 1 से लेके 1 लाख तक कोई भी एक नंबर चूज करो। 10। आप 10 रुपए जीत चुके हो। ये लो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, दोबारा ट्राई करते हैं एक बार मेरे साथ। दोबारा नहीं, अगर दोबारा करना भी तो इनके साथ ही करूंगा। इनके साथ? हाँ। ज्यादा चूज कर दिया, ज्यादा। ठीक है करो करो करो। करूं? 1 से लेके 1 लाख तक कोई भी नंबर चूज करो। 11। 11? अरे वाह, आप तो 11 रुपए जीत गए। ज्यादा नहीं कर सकती थी, चूज बताई से। करना ही तो 12 करती ना। दोनों की दोनों यार पड़ गई है मुझे तो। अरे बेबी मैं हूँ, डर क्यों रही हो? ये लो तुम्हारी सोन पपड़ी का पैकेट। अरे पर तुम मुंह बांध के बाहर क्यों गए थे? अरे वो बाहर धूप बहुत है ना, काला हो जाऊंगा इसलिए। अच्छा। ये बाहर रोने की और लड़ने की आवाज किसकी आ रही है बेबी? अरे वो हमारी पड़ोसन है ना सविता, उसका पति उसको कूट रही है जम के। क्यों? अरे रात को 2 बजे छत पे किसी के साथ पकड़ लिया नींद लड़ाते हुए उसको। चलो चलो बेबी, उसको बचा लेते, नहीं तो वो तो उसको मार ही डालेगा। चलो। अरे नहीं तुम बचा लो, उसका पति मेरे को ही मारेगा नहीं तो। तुमको क्यों मारेगा उसका पति? अरे उससे नींद में ही तो लड़ा दिया था। भूत बना दूंगी। भाई 200 रुपया का खुला मिल जाएगा। भाई मनीष। तोरे बहन का। अबे मार पूरा मेरे खेत में लिया। अब देख तू अब तू गया। भाई कौन है रे? भाई इसको देखा है? हाँ? भाई तो उधर गया। नाम का है तुम्हारा? तनु का खसम। काम का है तुम्हारा? तनु से प्यार। कोनो मोड़ी आके तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो? और कोनो मोड़ी तुम्हारे सामने आके खुद को नाम तुम्हें बते है तो? शाबाश बेटा। लो केला खा लो। केला तो मेरे पे पहले से ही है। बदतमीज आदमी, शर्म नहीं आ रही मम्मी के सामने उल्टी सीधी बात करते हुए? क्या उल्टी सीधी बात करी मैंने? मम्मी नहीं खाती केला, और बस मैंने नहीं तो कहा कि मेरे पास पहले से ही केला है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। भैया भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। 10 रुपए दे दो वरना। ले। चलो टोपे नमकीन लगाए। हाँ जी, आज कहाँ जा रहा है इसको लेकर? वो जरा मेरे बेटे की डायपर खत्म हो गई है तो डायपर लिया हूँ। और अम्मी ने मुझसे प्याज मंगाई है, मैं प्याज लेके आ रहा हूँ। हाँ जरा ये लगा लो हेडफोन, गाने सुनते चलेंगे बढ़िया बढ़िया। भाई बता कैसी लग रही हूँ? तूने फिर से मेरे कपड़े पहन लिए। मैं तेरे कपड़े पहनता हूँ क्या? तो मैंने तुझे मना किया है क्या? तू मेरे कपड़े पहन ले। मेरे कपड़े खोल दे कुत्ते प्लीज, मैं मम्मी को बोल दूंगी मेरे कपड़े।
लेकिन एक सेकंड, तो तुम मुझे दुल्हन जैसी क्यों दिख रही है? और ये लड़का कौन है तेरे साथ? रुक तेरी माँ को बता दे। अरे नाच मुझे कल इतना बड़ा कांड हो गया, तुम रंगोली बना रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मैडम आईफोन है। कौन है तू? इंसान। बिरयानी कैसे खा रहा है, पागल है क्या? अच्छा बिरयानी कैसे खा रहा हूँ? क्या दिमाग? ओह सॉरी, मैं ये कह रही थी, मैंने ली आपके लिए ये। मैं खिला दूँ आपको? खिला दो ना। हाँ ये लो खाओ। मिर्ची में दिलाओ। हाँ मैं खिला रही हूँ, इसको आप जेब में रख लो। नहीं रख लूंगा वो तो। क्या चलती थोड़ी है ये तो, बीड़ी पीने काम आती है मेरे। और जी सब बढ़िया? हाँ जी सब ठीक है। ये लो शादी का कार्ड, शादी में सभी को जरूर आना है। हाँ जी जरूर आएंगे। अरे चाय की क्या जरूरत थी? अरे नहीं, चाय तो बनती है, लो जी लो। ठीक है बेटा, जरूर आएंगे। हाँ जी। ये लो चाय। अरे चाय की क्या जरूरत थी? अरे नहीं बेटा, चाय तो पी के जानी पड़ेगी। ये लो। ठीक है, अब देख तू। ठीक है बुआ जी। चाय पी जा बेटा, चाय पी जा। भगवान, ये सभी को जरूर आना है। ठीक है जी। सुनो, एक कप चाय लेके आना। अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाय तो पी के जानी पड़ेगी। नहीं तुम्हारा समझा करो। नहीं अरे नहीं, पी के जाना। रुको जरा, सबर करो। और भाई कैसा है तू? ठीक है भाई, तू सुना। बैठ भाई बैठ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लो आंटी जी कार्ड। अरे ऐसे कैसे बेटा, रुको मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं जी चाय नहीं पीऊंगा, कार्ड ले लो। भाई ऐसे कैसे? चाय तो पीनी पड़ेगी। ना भाई तू कार्ड ले ले, चाय रहने दे। अरे भाई ऐसे कैसे कार्ड ले लूं? चाय तो पीनी पड़ेगी। ना भाई चाय रहने दे भाई, कार्ड ले ले। अरे बेटा कितने दिनों में आए हो, चाय तो पीनी पड़ेगी। रुको मैं भाई थोड़ी सी ले लीजिए भाई। रहने दे भाई, चाय नहीं। ऐसे कैसे भाई? थोड़ी सी तो पीनी पड़ेगी। भाई मैं दूध पी लूंगा लेकिन चाय नहीं पीऊंगा। रहने दे भाई। आंटी जी कार्ड। ठीक है भाई। तेजस्वी लोग कितने शानदार विचार रखते हैं। राजी का पापड़ बोल तो पापड़। पापड़? ये झापड़। आटा बोल तू, आटा। ये चाटा। देखो अब मैं क्या करता हूँ। भूसा बोल तू, भूसा। ये भूसा। तेरा भला हो। भैया। हाँ बोलो मैडम, कितने का डालूं? टंकी फुल कर दो भैया। अच्छा ठीक है मैडम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितना हुआ भैया? 500 रुपए। क्या 500? इतना महंगा? क्या भैया, हमेशा तो यहाँ से पेट्रोल भरवाते हो, कुछ तो कम करो। मैं तो सिर्फ 150 ही दूंगी। अच्छा 150? पागल वागल हो गई है क्या लड़की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बोलने की? बेटा आज तो तूने मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बोल दिया, दोबारा बोल मत देना साली छुड़े। रख फोन रख। भाई वैसे ये बोल क्या रही थी मेरे बारे में? अरे भाई तुझे हैंडसम बोल रही थी। अरे घर में कोई है? ला बेटी 10-5 रुपए दे दे बाबा को। बाबा नहीं है मेरे पास, आगे चले जाओ। बेटी दे दे, ऊपर वाला तुझे अच्छा सा पति देगा। पति तो भग गया अपनी लैला के साथ, बस सुहाग छोड़ गया बाबा। तो बेटा दे दे, तेरे कारोबार में तरक्की होगी। पूरा खानदान कर्ज में है बाबा। तो बेटा दे दे, तेरे पापा खुश रहेंगे। पापा जेल में है बाबा। तो बेटा दे दे, तेरी छोटी वाली बहन है ना, बहुत खुश रहेगी। बहनी तो मेरे आदमी को लेके भागी है बाबा। क्या नाम मांग रहा? भीख। बहू, मेरे बेटे के बारे में ना ज्यादा मत बोला कर। तुझे क्या पता, 9 महीने उसे अपने पेट में झेली हूँ। कितना वजन था उनका माँ जी? 3.5 किलो का था। और मैं जो 70 किलो रोज झेलती हूँ, उसका क्या माँ जी? आज तो बहुत हो गया इसका। मम्मी अपनी बेटी को समझा दे। अब क्या किया इसने? आज फिर स्कूटी का 5000 रुपए का चालान कटवा के आई है। क्यों रे, जब तेरा लाइसेंस बन गया तो 5000 का चालान कैसे कट गया? अरे मेरी बात को तो समझो मेरी। अरे क्या बात को समझे तेरी? हर दूसरे दिन स्कूटी का चालान कटवा के आ रही है तू। भैया पुलिस वालों ने लाइसेंस तो मांगा था। तू दिखाया क्यों नहीं फिर लाइसेंस? मेरी फोटो ही नहीं अच्छा है ना लाइसेंस में, इसलिए नहीं दिखाया। क्यों रे, मेरी बेटी की लाइसेंस से फोटो चेंज कर। बाबू किधर जा रहे हो? घूमने जा रहा हूँ। घूमने जा रहे थे क्या? 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं भी आती हूँ। ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, आती हूँ। तुम रेडी हो गई? चला गया मुझे छोड़ के, धोखेबाज लड़का।
भगवान करे जाते जाते इसको ट्रैफिक हवालदार पकड़े और इसका चालान कटे पूरा 3000 का, और ये पैसे देने से इनकार करे तब ये ट्रैफिक हवालदार पर चमाट लगाए और ट्रैफिक हवालदार भी जैसे खींच के 3-4 घसीट के लेकर जाए जेल में, और इसको पूरा 3 साल का जेल होना चाहिए और मैं इसे बेल देने में नहीं जाऊंगी। हाँ नहीं तो छोड़ के चला गया। सर गलत स्त्री और गलत मिस्त्री पूरे घर की बैंड बजा देती हूँ। अरे मैं जिस दिन जमानत तय बाहर आऊंगा, टिप्पन उठा के सीधा कंपनी में जाऊंगा। चलो रे। भाई साहब। जी सर। अगर मैंने इससे कहा कि बाहर लिखा है अंधों के लिए फ्री फूड और मैं अंधा हूँ, तो ये कहेगा कि अगर तू अंधा है तो बाहर लिखा हुआ तूने कैसे पढ़ा। एक काम करता हूँ, मैं खुद आगे रह के कह देता हूँ कि कितने हुए। अंधों के लिए तो फ्री है ही फूड, तो ये खुद ही कह देगा कि भैया फ्री है। भाई साहब। यस सर। कितना हो गया बिल? आपका 1000 हुआ। अरे लेकिन बाहर तो लगता है इसको पता नहीं चला मैं अंधा हूँ। भाई साहब आप अंधे हो क्या? हाँ मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ। क्या कर सकते हैं यार, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। आप 1000 दो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। रुको जरा। देवर जी खाना कैसा बना? मुझे ना पता भाभी, अगर मन ने कुछ गलत बोला तो तुम बुरा मान जाओगे। पागल हो क्या? मैं क्यों बुरा मानूंगी? मैं कौन सी मास्टर शेफ हूँ? हाँ सब्जी में थोड़ा नमक कम है। मम्मी क्या हुआ रे? देखो तो गोलुआ टोपी लिया है, तो हमको भी ले दो। छठ पूजा पहन के घूमने जाना है। कितना का आता है? 500 का आता है। 500 रुपया कहाँ से लाएंगे रे? अरे हम नहीं जानते, ले दो। अच्छा रुको, लो बेटा इससे भी बढ़िया टोपी ला दिए हैं, जा घूम के आना। 100 रुपए का पेट्रोल डालो। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। अच्छा लेकिन 1 सेकंड। अब डालो पेट्रोल। अबे साले। कैसे कैसे लोग रहते हैं। हाँ भाई क्या कर रहा? दीवार पे लिख रहा कि दीवार पे लिखना मना है। पर इस पे लिखना मना है ना। हाँ तभी तो लिख रहा हूँ ताकि कोई और ना लिख जाए। तो फिर तू खुद क्यों लिख रहा? अरे मैं नहीं लिखूंगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि दीवार पे लिखना मना है। पर तू पहले लिख के नियम तोड़ देगा ना। तो भाई मैं क्या करूँ? खाली छोड़ दे। मैं खाली छोड़ दूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि दीवार पे लिखना मना है? अरे लोगों को बताना ही क्यों है? ताकि लोग लिखना जाएं। फिर तू क्यों लिख रहा है? तुझे लिखना ही है तो उस दीवार पे लिख दे। अरे उस दीवार पे कैसे लिखूंगा कि इस दीवार पे लिखना मना है? क्योंकि उस दीवार पे लिखना मना नहीं है। सारी बात पागल। भाई देना, झाड़ू लेना, लड़ाई हो जाए घुमा के देना। यही है वो झाड़ू जिससे हमारी मम्मी ने हमें सुधारा है, टाइम पे स्कूल पहुंचाया है। अब देखिए काम पे जाओ, काम पे जाओ। बच्चे बड़े होगा भैया, नाड़ा बेचना सब अच्छे परिवार में भाई एसी में बेचना। झाड़ू लेना, लड़ाई हो जाए घुमा के देना। 40 रुपए में झाड़ू लेना, लड़ाई हो जाए घुमा के देना। यही है वो झाड़ू जिससे हमारी मम्मी ने हमें सुधारा है। इसी काम में तो पैसा है लपक। अरे हाँ कहाँ सुतेगा? सुनिए ना जी, आज रात भर बात करेंगे। मम्मी हम बाहर सो जाएंगे, तू अंदर सो जाओ। बाहर सुतेगा इतना ठंडा में? हाँ मम्मी शेर का बच्चा है, तू अंदर सो जा। अच्छा ठीक है। बाप रे अभी तक सुता है, 9 बजे चला है। तो मुबारका जी मुबारका, आपको जुड़वा लड़के हुए हैं। मुबारकबाद मुझे नहीं, भाई को, भाई को। अच्छा मुबारक। अरे वाह, आप दोनों तो सेम टू सेम दिखते हो। जी डॉक्टर साहब, हम दोनों भी जुड़वा भाई हैं। अच्छा क्या बात कर रहे हो? फिर तुम दोनों को लोग पहचानते कैसे है? वो इससे मुझे यहाँ काला मस्सा है ना। अच्छा 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 अच्छा। वैसे तो बचपन में हमारे माँ बाप को हम दोनों को पहचानने में बहुत दिक्कत होती थी। दिक्कत तो इस बार भी होने वाली है भैया, क्योंकि तुमको भी जुड़वा लड़के हुए हैं। दिक्कत तो इस बार भी होने वाली है भाई। वो कैसे डॉक्टर साहब? क्योंकि उन दोनों लड़कों को भी यहाँ पे मस्सा है। क्या?
भैया 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 कुछ नहीं बचा भैया, सब कुछ खत्म हो गया भैया। क्या खत्म हो गया बहन? बता बहन, क्या खत्म हो गया? नहीं भैया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा भैया, अब मैं कैसे जीऊंगी? बहन बता तो बहन, क्या खत्म हो गया? बहन बता तो, ऐसे रो मत बहन, बता। भैया मेरा 1.5 GB नेट खत्म हो गया। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। अब तो घर वाले भी नहीं पूछते कि किसके साथ जा रहा है, क्योंकि घर वालों को पहले से पता है कि ये भड़वा आएगा और मुझे साथ ले जाएगा। लाइक करो, फॉलो करो और ऐसे चूतिया दोस्तों से दूर रहो। अरे भैया, ये कलयुग के स्वर्ग का रास्ता किधर है? अरे भाई, आगे से राइट ले लेना। ठीक है भाई। अरे कबीर, क्या पूछ रहा था? कलयुग के स्वर्ग का रास्ता? मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। अरे इसके पीछे इसकी बीबी बैठी थी, दारू के ठेके का रास्ता पूछ रहा था। ठेके का? ये कोर्ट बैठा, तुम नहीं समझोगी। चलो। बेटा ये 200 रुपए ले और मुझे 100 रुपए फोन पे कर दे। 200 रुपए लेके सिर्फ 100 रुपए फोन पे करो? हाँ बेटा कर दे। अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ। देखो आ गए क्या? हाँ आ गए बेटा। अब वो बचे हुए भी 100 रुपए भेज दे बेटा। क्या बचे हुए भी 100 रुपए भेज दो? हाँ बेटा भेज दे। ठीक है, भेजता हूँ। देखो आ गए क्या? हाँ आ गए बेटा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई मम्मी, ये मुझे 100 रुपए अलग अलग क्यों भेजने के लिए बोला? अरे बेटा, वो सब्जी वाले के पास 200 रुपए के छुट्टे नहीं रहते ना, इसलिए 100 रुपए के छुट्टे करके देना पड़ता है। ओ अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ोंबी कौन सा है? कौन था यू? मैं क्या था यू? टैन टटवा दे, प्लेट वेट टटवा दे। अरे संजू भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? टैन की शादी उस्ताद, काम करवाऊंगा और क्या करवा रहा हूँ। तो ये तुम्हारे कपड़े कैसे भाई? कपड़े तो सही पहन लो। टैन की शादी में कपड़े थोड़ी पहनते हैं भाई, मजदूर होते हैं भाई, काम करवाते हैं, उन्हें टेबल वेबल उठाते हैं, बर्तन वर्तन मांजते हैं। और उस्ताद दूल्हे की बहनें आ गई, साड़ी पहन के आई है, बढ़िया बढ़िया ओके लग रही है मेरा भाई। हाँ आता हूँ, कोट पैंट पहन के आ रहा हूँ, काम तो कोट पैंट में भी हो सकता है मेरे भाई, आ रहा हूँ। भाई जी, बुरे के घर जाना? मैं तो बुरा यार, देखने में तो काला तू। मेरा नाम है बुरा, प्यार तो मेरी माँ मुझे बुरा कहा है। और गुस्से में क्या कहे? गुस्से में बुरा ही कहा है। फिर तुझे काला कौन कहे? कोई भी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? तो मुझे क्या पता यार, काले को तो लोग काला ही कहेंगे। तो मुझे बार बार काला क्यों कह रहा? भाई मेरे गोरा कहने तक कहीं तू गोरा हो जाएगा क्या? तू मेरा दिमाग ना खराब कर, बता क्या है? मैं तो चिट्ठी देना आया थारी। हाँ तो ला दे। लेकिन 1 सेकंड ले। अच्छा पहले नु बता, तेरा भाई भी काला? हाँ मेरा भाई भी काला। और तेरी बहन? मेरी बहन भी काली। फिर तो यार तेरे अम्मी अब्बू भी काले होंगे। हम सब काले, और तो हमारे रिश्तेदार भी काले। तू बता क्या है? फिर तुम सारे काले काले इकट्ठे होगा, अपना देश अलग बसा लो ना। ओ मेरे बाप, तुम्हें चिट्ठी दे रहा गली कड़। मैं क्यों होता तेरा बाप, मैं तो गोरा। बड़े भाई हाथ जुड़वा ले, चिट्ठी देता हो दे, नहीं तो अपने घर चला जा। हाँ तो चिट्ठी तो देना था, ले पकड़। अरसा भाई हो? हाँ आ जाएंगे। अन्नू तो बता दे खाने में क्या है? काले रसगुल्ले। हाँ ठीक है, ले आऊंगा। अरे बहन, मार्केट जा रहा हूँ, आते वक्त तेरे लिए चॉकलेट लानी है क्या? और आइसक्रीम? हाँ ठीक है। भाई जी, इसे जोड़ दियो। भाई ये नहीं जुड़ने की। क्यों? ये प्लास्टिक की मैं लोहे पे वेल्डिंग करूँ। उससे क्या हो? उससे लोहा जुड़ जा। तो फिर तो मेरे रिश्ते पे भी करते वेल्डिंग। क्यों? अरे वो भी तो टूट गया यार। भाई मैं रिश्ते नहीं जोड़ता। और कौन जोड़े? बिचौलिया जोड़े। तो बुलाओ से। मैं थोड़ा ही बुलाऊंगा उसे। और कौन बुलाओगा? तेरे माँ बाप बुलाऊंगे। भाई माँ बाप ने तो करवा दिया था रिश्ता। फिर क्या हुआ? वही तो टूटा। तो फिर मेरे बाप मैं क्या करूँ? तू मेरा रिश्ता करवा। मैं रिश्ते नहीं करवाता। और क्या करे तू? मैं वेल्डिंग करूँ। तो कर दे इस पे नहीं होने का। तो फिर मेरे रिश्ते पे करवा दे वेल्डिंग। क्यों? अरे यार, हर महीने टूट जा। मम्मी, ये मेरा दोस्त है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, 2 मिनट रुको, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है आंटी। लेकिन 1 सेकंड। बेटा चाय के साथ क्या लेना पसंद करते हो? अरे आंटी, जब मैं अपने घर पे होता हूँ तो चाय के साथ कुछ नहीं लेता हूँ, लेकिन आंटी जब मैं दूसरों के घर जाता हूँ तो चाय के साथ नमकीन, बिस्कुट, चाट, समोसा सब ले लेता हूँ। जो आपका मन करे वो दे दो। ठीक है बेटा, तो तुम इसे अपना ही घर समझो। ले बेटा, गरम है चाय, फूंक मार के पीना।
नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बोलो ना। मैंने सुना है आपकी फीस 200 रुपए है और इलाज ना होने पर आप 2000 रुपए वापस देते हो। बिल्कुल सही सुना है तुमने, बताओ क्या तकलीफ है। डॉक्टर साहब मेरी जुबान का टेस्ट ही चला गया है, मुझे किसी भी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है कंपाउंडर, सर को 10 नंबर शीशी में से 2 बूंद दवा पिला दो। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। मुबारक हो, आपकी जुबान का टेस्ट वापस आ गया। लाओ 200 रुपए फीस। ये लो 200 रुपए। इस बार तो इस डॉक्टर को छोड़ूंगा ही नहीं, 2000 रुपए लेकर ही वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई है। ठीक है कंपाउंडर, सर को 10 नंबर शीशी में से 2 बूंद दवा पिला दो। जी डॉक्टर साहब। खबरदार डॉक्टर साहब, अगर मुझे फिर से पेट्रोल पिलाया तो हाँ। मुबारक हो, आपकी याददाश्त वापस आ गई। लाओ मेरी 200 रुपए फीस। ये लो 200 रुपए। क्या गुंडा बनेगा रे तू। यार कुछ ना कुछ करके तो इस डॉक्टर से 2000 रुपए तो निकालने ही पड़ेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर साहब। सॉरी सर, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा तो लाओ मेरे 2000 रुपए। ठीक है कंपाउंडर, सर को 2000 रुपए दे दो। जी डॉक्टर साहब। हैं? लेकिन डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ 20 रुपए ही है। अरे वाह, तुम्हारे आंखों की रोशनी वापस आ गई। निकालो मेरी 200 रुपए फीस। वहाँ आया। चल 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 चल। अरे ओए, बॉडी तो बना ली, थोड़ा दिमाग पे भी काम कर लेता। 15 वाली है 15। रोको। तू यही रुक, अभी आ रहा हूँ मैं जरा। नकली पहन के भरम मार रहा, पकड़ जा। अबे असली थी। मजाक करता, चोर से मजाक करता, चोर से। इधर दे इधर दे इधर दे। ओ सच में ही नकली है। कुछ भी। ओए आगे गली में से स्कूटी घुमा 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 घुमा। मैं सोच रहा है कि चैन छीन के लिए आए। रुक जा, ओए इधर देख। पागल समझ रहा है। ले पकड़ पकड़ जा, पकड़ जा। ओए असली है ये। रुक स्कूटी मोड़ गया। आज इसे छोड़ूंगा नहीं भी, आज इसने बहुत खून पी लिया मेरा। इधर देख, बहुत मजाक कर लिया, बहुत मजाक कर लिया। अपनी छोड़ूंगा तुझे। मार इसे, मार इसे। चंद। बड़े खतरनाक लोग हैं ये। भगवान क्या जुल्म है। अब तो बहुत दूर चलेगा यार। ओए नकली है। मार। इधर। मर जा। कहता हमेशा असली है। सही बता ना। हाँ असली है यार, हम खामखा यार वो हो रहे हैं। हेलो नकली है बेटा ये। गेट तोड़ दे। तोड़ रहा तूने वाकई में बॉडी बना ली, बुद्धि तेरे अंदर है ना। सुनार के पास चलना, असली है नकली इसके पीछे क्यों भाग रहा। फेंक इसे। बाय। वैसे आप केतन और उसकी वाइफ को पहली बार मिले हो ना। हाँ। आपको पता है मैं और केतन बचपन से स्कूल में एक साथ पढ़े हैं। अच्छा। केतन कैसा लगा आपको। उसकी वाइफ ज्यादा अच्छी है। क्या? उसकी वाइफ ज्यादा अच्छी है। अच्छा वाइफ। तुमने क्या सुना। अरे कुछ नहीं, आपको पता है एक बार क्या हुआ था। हम ना 5th में पढ़ते थे। हाँ। फिर ना एक बार केतन को टीचर ने बुला लिया। ये स्कूल टाइम में भी बाहर घूम रही है। कौन से स्कूल में हो बेटा। ए आंटी, मैं स्कूल में नहीं हूँ, 26 साल की हूँ। ये मेरा पति है। बोलने आंदू। हाँ आंटी, ये मेरी वाइफ है। क्या हुआ। अरे बेटा, घर में कोई बड़ा हो तो उनको बोलो पार्सल आया है। उल्लू लुल्लू। क्या उल्लू, मैं भी बड़ी हूँ, बच्ची नहीं हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। आंदू। नहीं आप नहीं जा सकते। क्यों। ये एक एडल्ट मूवी है, इसमें बच्चे अलाउड नहीं है। मैं अडल्ट हूँ, 26 साल की हूँ। दिखाओ आईडी प्रूफ दिखाओ। ठीक आप जाओ। बच्चे को गाड़ी देते हैं इसीलिए एक्सीडेंट। बच्ची नहीं हूँ मैं, ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास। जिसे देखो वो बच्ची। कान फट जाए। मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।